इधर स्टॉक मार्केट में बात करते हैं चार्ट पैटर्न। लार्ज कैप स्टॉक, कैपिटल अक्षर डी से। अब इसमें डाबर डाबर का स्टॉक एक ट्रेंड लाइन के अंदर अपसाइड की ओर अपसाइड का मोमेंटम करता रहा और ये 2021 तक इसने अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम किया। उसके बाद ये कंसोलिडेट किया और यहाँ से ये प्राइस गिरकर अभी 28% तक गिरा और फिर उसके बाद फिर अपसाइड गया, फिर गिरा। स्टॉक बेहतरीन है, लेकिन इसमें एंट्री पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है। एंट्री पॉइंट नहीं बन मेरी रणनीति के अनुसार एंट्री पॉइंट नहीं है। डेविस लैब में स्टॉक अपसाइड की ओर मोमेंटम में है, लेकिन ऐसा स्टॉक पकड़ना है जिसमें परफेक्ट एंट्री पॉइंट दिखे। तो परफेक्ट एंट्री पॉइंट वाला स्टॉक कौन सा है? डीएलएफ, डी मार्ट, डॉक्टर रेड्डी अपसाइड की ओर अच्छे मोमेंटम में है। आइसर मोटर में अच्छा परफेक्ट एंट्री पॉइंट दिखाई दे रहा है। इसका क्या कारण है, क्यों दिखाई दे रहा है? सबसे पहली बात, हाई प्राइस की रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन जो है वो है इसके पास तक आने वाला है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले सकता है और इसको काटता है तो अपसाइड की ओर मोमेंटम करेगा। दूसरी बात ये है कि प्राइस एक कैंडल पैटर्न में नीली ट्रेंड लाइन के अंदर वर्क करता रहा और इसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ। यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद कम से कम 50% अपसाइड की ओर जाना चाहिए। यह स्टॉक 9 से 10 हज़ार तक पहुंच सकता है। एंट्री पॉइंट वाला स्टॉक है। अब देखते हैं, यह स्टॉक लिस्टेड होने के बाद डाउन गया है। कंपनी अच्छी है, कितना और डाउन जाएगा देखने वाली। अब आते हैं इटर्नल। ये अपने रेजिस्टेंस पॉइंट को टच करके वापस डाउन साइड की ओर मूव कर रहा है। एफएसीटी, फेडरल बैंक में एंट्री पॉइंट यहाँ से बना था। 174 से प्राइस 261 का मूव कर रहा है। इसने अपने हाई प्राइस पे लेवल जो ट्रेंड लाइन है इसको यहाँ टच किया, यहाँ इसको काटते हुए कंसोलिडेट करने के बाद फिर अपसाइड की ओर मूव कर गया है। यह भी एंट्री पॉइंट के पास ही है, थोड़ा लेट जरूर है। अब देखते हैं फोर्टिस हॉस्पिटल से रिलेटेड स्टॉक है, अभी अच्छा खासा मोमेंटम में है। इसका एंट्री पॉइंट यहाँ बन रहा था 218 पे 2021 में। 2023 में इसने इसका ब्रेकआउट किया राउंड से का पैटर्न बनाते हुए और उसके बाद अच्छा खासा अपसाइड की ओर मोमेंटम किया। अब देखते हैं अगला स्टॉक गेल का। यहाँ इसका एंट्री पॉइंट था, दूसरा एंट्री पॉइंट यहाँ था 133 से 171 तक। अभी चल रहा है 239 पे पहुंचा। देखते हैं GICR रेजिस्टेंस पॉइंट पर बार बार कंसोलिडेट कर रहा है। ग्लेनमार्क बेहतरीन स्टॉक है, यह स्टॉक खरीदने लायक है। इसने यहाँ पर अपना ब्रेकआउट किया है, यहाँ पर इसने अपना ब्रेकआउट किया है, अब जाके फिर वापस टेस्ट करके ब्रेकआउट किया है। ये अच्छा स्टॉक है, ये खरीद करने लायक है। एंट्री पॉइंट इसमें है। अब GMR एयरपोर्ट अपसाइड का मोमेंटम है और इसने यहाँ हाई प्राइस लेवल को इस लेवल पर तोड़ा है। अब यह स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल
जाते हुए देखने को मिलेगा और यह इस लेवल को तोड़ता है तो उसके बाद अपसाइड का मोमेंटम बनेगा। अब अगला स्टॉक है गोदरेज। इसमें देखा जाए तो यह एक ट्रेंड लाइन के अंदर वर्क कर रहा है। यह इसकी सपोर्ट लाइन है। सपोर्ट लाइन पे अभी प्राइस सपोर्ट पर है, खरीदने लायक है। अगला अगला स्टॉक देखते हैं कौन सा बनता है। अगला स्टॉक है वो है गोदरेज प्रॉपर्टी का। अभी स्टॉक अपने सपोर्ट प्राइस पर है। यदि ये सपोर्ट प्राइस को डाउन साइड की ओर काटता है तो इसका जो अगला सपोर्ट बनेगा वह यह लेवल होगा। वो है 1759 का। अगला है स्टॉक ग्रेसिम। ग्रेसिम अच्छा अपसाइड का मोमेंटम कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन के अंदर है। जब ट्रेंड लाइन की समझ आ जाती है तो चार्ट को देख के यह अनुमान लग जाता है कि स्टॉक की ट्रेंड किस प्रकार की है। अब इसमें देखा जाए अच्छा अपसाइड का ट्रेंड मूव है, लेकिन इसकी एंट्री प्राइस 140 1640 के लगभग थी। यहाँ इसने एंट्री पॉइंट बन रहा था। यहाँ से जी 1000 रुपये अपसाइड की ओर मूव कर गया है। यह 50% और अपसाइड की ओर मूव कर सकता है। अगला स्टॉक है गिरोह का। अगला स्टॉक है वीवीटी। वीटी ये बेहतरीन अपसाइड की ओर मोमेंटम में स्टॉक दर्शित हो रहा है। जब तक यह इसके अंदर रहेगा अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम बना रहेगा। तो उसमें देखा जाए तो स्टॉक यदि अपसाइड की ओर भागता है तो इसका ये वाले पैटर्न में जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन है अपसाइड वाली, ये इसकी सपोर्ट प्राइस रहेगी। इसका दूसरा सपोर्ट जो निकल के आता है वह है स्टॉक वह सपोर्ट जो है वह ये वाला लेवल है 2173 का। अब अगला स्टॉक देखें जो है HAL का। ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है डाउन साइड की ओर मोमेंटम करते हुए। अब इसमें देखा जाए तो एक ये ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर स्टॉक इसके नीचे जाता है तो स्टॉक में डाउन साइड का मोमेंटम बनेगा। अब अगला स्टॉक देखा जाए हेवल्स का। हेवल्स में डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा यदि यह वाले राउंड शेप के पैटर्न को प्राइस तोड़ता है तो डाउन साइड का मोमेंटम बनेगा। इसका सपोर्ट सपोर्ट लेवल है नीले कलर की ट्रेंड लाइन, इसको इसने काट दिया है। इसका अगला सपोर्ट जो है वह ये वाला लेवल बनेगा 987 का। यहाँ तक स्टॉक आ सकता है। अब अगला देखा जाए SCL टेक, बड़ी बिग साइज
कंपनी है, मार्केट कैप बड़ा है। अब इसमें जो मोमेंटम बन रहा है, अच्छा खासा मोमेंटम बन रहा है। नेट क्लियर की ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट लेवल है। अभी सपोर्ट के अपसाइड जा रहा है। 1674 का प्राइस है, लेकिन मेरी रणनीति में यह स्टॉक मोमेंटम कर चुका है। इसका फर्स्ट एंट्री प्राइस लेवल बन रहा था 2020 में 927 रुपये की रेट पर। 900 से ये 1600 हो गया है। अब अगला स्टॉक है HDBFC। अभी लिस्टेड हुआ है 2025 में। HDFC AMC, इसमें देखा जाए तो एक बढ़िया राउंड शेप का पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है और इसके बाद स्टॉक ने अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम करके दिया है। इसका एंट्री पॉइंट तो लेवल बन रहा था, अगर उसको देखा जाए तो फर्स्ट लेवल निकल के आ रहा था, वह लेवल था 1455। सेकेंड एंट्री प्राइस 16। थर्ड एंट्री प्राइस हाई प्राइस के लेवल, हाई प्राइस के जो लेवल निकल के आ रहा था वह था 1900 का। 1900 पे जाके ये 30 पे गया, फिर वापस 1800 पे आया, फिर वापस ये 2009। अच्छा मोमेंटम में स्टॉक चल रहा है। स्टॉक देखते हैं जो है HDFC बैंक, लगातार मोमेंटम में है। तो इसका सपोर्ट जो बना हुआ है ये वाला लेवल बना हुआ है। अगला स्टॉक देखते हैं HDFC लाइफ। स्टॉक मोमेंटम में है। स्टॉक में सपोर्ट लाइन इस प्रकार से निकल के आती है। जब तक इस लाइन के ऊपर है स्टॉक भागता ही रहेगा। इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था हाई प्राइस का, इसने यहाँ पे इसको काट दिया। इसने यहाँ पर इसको काट दिया है। अगला स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। HDFC लाइफ का जो स्टॉक है एंट्री प्राइस के अनुसार ये बन रहा है। अब अगला स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। इस चार्ट को देखा जाए तो बढ़िया चार्ट निकल के आ रहा है। इसमें देखा जाए तो इसकी एंट्री पॉइंट लेवल इस हाई प्राइस का यह लेवल था 4000 का। 4000 से ये 6000 गया, फिर वापस डाउन गया, फिर 4000 6000 तक पहुंचा, भी यहाँ चल रहा है। ये स्टॉक मोमेंटम वाला है। इस 4000 से 8 और 10,000 के बीच पहुंचेगा। अगला स्टॉक है हिंडाल्को। अगला स्टॉक है हिंडाल्को। इस स्टॉक का यहाँ ब्रेकआउट हुआ था और जिस प्रकार से इसका चार्ट पैटर्न दिख रहा है इसमें अपसाइड का बेहतरीन वाला मोमेंटम अभी जारी है। तो मोमेंटम में है हिंडाल्को में। अपसाइड का अच्छा ट्रेंड देखने को मिलेगा जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के अपसाइड में रहता है नीले कलर की। स्टॉक अच्छा अपसाइड की ओर मूव करेगा। अब इसमें यहाँ से इसकी ये एंट्री पॉइंट लेवल बना, फर्स्ट यहाँ पे बना, सेकंड एंट्री पॉइंट यहाँ
अब देखा जाए हिंद पेट्रोल में अच्छा मोमेंटम बना है। अब इसका हाई प्राइस ये दिख जाए, यहाँ से इसने 278 रुपये से अपसाइड की ओर ब्रेकआउट किया। जब पर यह स्टैंड लाइन के अंदर है, स्टॉक अच्छा अपसाइड की ओर मोमेंटम करता रहेगा। अब अगला स्टॉक है हिंद लीवर। हिंद लीवर राउंड शेप के पैटर्न में डाउन साइड की ओर मूव कर रहा है। अब इसको यहाँ से देखा जाए, यहाँ से और डाउन साइड का अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। अगला स्टॉक देखा जाए वो है हिंद जिंक का। इसमें बेहतरीन वाला अपसाइड का मोमेंटम बन गया है। ये एंट्री पॉइंट वाला स्टॉक दे रहा है। अब इसको देखा जाए तो यहाँ इसकी एंट्री पॉइंट थी 387 पे। यह स्टॉक इसको ब्रेकआउट करने के बाद 739 पे गया, और फिर वापस अप डाउन जाके फिर अप साइड की ओर मूव कर रहा है। अगला स्टॉक है हुंडई। नई कंपनी लिस्टेड हुई है, अभी 2300 पे चल रही है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वही है लेवल है। इस प्राइस को अपसाइड की ओर काटेगा तो अच्छा खासा मूव करेगा। और दूसरा देखा जाए तो चार्ट पैटर्न के अनुसार इसमें स्टॉक रहना चाहिए। यदि इस सपोर्ट लाइन को काटता है तो इसका अगला जो सपोर्ट निकल के आता है वो है 1900 का। अब अगला स्टॉक है, अब एच कैपिटल तक अपना स्टॉक चार्ट का एनालिसिस हो चुका है। अब इसके बाद अन्य जो स्टॉक है कैपिटल अनुसार सी, कैपिटल आई और जे, आई जे और के, तीन कैपिटल के चार्टों का स्टॉक चार्ट पैटर्न अगली वीडियो में डालूं।